हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिवाइज करंट अफेयर्स फॉर क्लैट। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे इस पे कि हमें रिविजन स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। तो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो बच्चों का है वो ये है कि ड्यूरेशन कब से कब तक का हम कवर करें। देखिए, वैसे तो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कवर करना है। अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है, येस, आपको नवंबर दी डे ऑफ द एग्जाम तक आपको करंट अफेयर्स पढ़नी होती है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, डी डे ऑफ द एग्जाम तक के आप करंट अफेयर्स कवर करके जाओगे। ये दिमाग में नहीं लेके आना अरे तब तक तो प्रिंट हो जाता है सब कुछ। नथिंग, यू आर गोइंग टू रीड इट। क्वेश्चंस कम फ्रॉम द प्रीवियस मंथ ऑल्सो, एंड जो पास वाली न्यूज़ होती है उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं क्लैट के अंदर भी और दूसरे एग्जाम्स में भी। तो ये आपको कर जाना है। अब आप कहोगे कि देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो कम से कम वाली न्यूज़ कितनी करके जाएं। यार देखो, मिनिमम जून टू दिसंबर तो करके ही जाओगे। ये 6 मंथ्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स हो गए। ठीक है, ये 7 मंथ्स आपको 6 to 7 मंथ्स ये तो अच्छे से करके ही जाने हैं। अगर आप जैन टू मई कर जाते हो तो बहुत बहुत बढ़िया है। बट अगर आप करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, पता है सब कुछ नहीं करके जा सकते अच्छे से, कुछ पार्टी करके जा सकते हो, तो प्रेफर जून टू नवंबर दिसंबर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हाउ टू रिवाइज, रिविजन करना कैसे है। देखिए, रिविजन के लिए आपको चाहिए सबसे पहले नोट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस साइड पे बताती हूँ क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए वहाँ पर। नोट्स, तो ये नोट्स आपके किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। ये आपके पास डिजिटल नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इवन हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, मैगजीन के अंदर नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उनको देख रही हूँ। मैगजीन के अंदर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे अंडरलाइन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, पॉइंटर्स करे हुए हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास अभी तक नोट्स नहीं है, आपने इस चीज़ पे काम ही नहीं किया है, तो आप loggery.in पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने मंथली लेक्चर्स दिए हुए हैं। इन मंथली लेक्चर्स में आपको डिजिटल नोट्स भी मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, मतलब डिजिटल नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप ले सकते हैं, आपको रिविजन करनी है, खुद से नहीं हो रही है, तब भी आप ये नोट्स को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिजिटल नोट्स। या तो डिजिटल नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स या फिर मैगजीन नोट्स। कुछ ना कुछ नोट्स हमारे पास होने चाहिए जिनको हम बार 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 रेफर कर पाएँ। ठीक है, अब ये नोट्स जो हैं ये हमने समझने हैं। देखिए, बहुत बार हमें लगता है कि बस पढ़ लेंगे हो जाएगा, रट्टा मार लेंगे। 7 मंथ्स की तो मिनिमम न्यूज़ मैं आपको कह रही हूँ कवर करनी है। अगर आप उसको समझ कर लर्न करेंगे तभी आप उसको ज़्यादा देर तक लर्न कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। और लर्न कैसे करना है, लर्न एक्टिव रिकॉलिंग। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, एक्टिव रिकॉलिंग के अंदर आप जब समझ रहे हैं किसी चीज़ को, पढ़ रहे हैं, रीडिंग मार रहे हैं, ठीक है, लर्न कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। देखो, पहले लर्न तो बाद में होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी और रीडिंग होगी साथ साथ में। ठीक है, जब आप ये कर रहे हैं तो आप फुल फोकस के साथ करेंगे कि जितना याद भी हो जाए। देखो, जब आप अच्छे से समझोगे और पढ़ोगे तो कुछ तो याद होगा, तो फिर आप दोबारा से एक बार कर लिया, फिर वापस गए नोट्स पे, पॉइंटर पढ़ा, कुछ भी पॉइंटर पढ़ा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने G20 का पढ़ा, तो G20 के अंदर आपने कहा अच्छा दिल्ली में होस्ट हुई है, दिल्ली डिक्लेरेशन आई है। ठीक है, और क्या हुआ है G20 में, कॉरिडोर वाला थिंग हुआ। ठीक है, कॉरिडोर किस किस को कनेक्ट कर रहा है, नाम क्या है। तो ये आप खुद से बैठकर बोल रहे हो चीज़ें बिना देखे। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, बहुत सारी में भी आप भूल गए। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि अच्छा ये भूल गया, मतलब जो याद था वो पक्का हो गया, जो नहीं याद था उसको आप रिकॉल करोगे कि अच्छा ये याद नहीं है। ये मतलब मेमोरी के अंदर जो चीज़ें नहीं है उनको डालोगे, ना कि एक एक पॉइंट को बैठ के रटने बैठोगे। ठीक है, तो ये आपको करना है, एक्टिव रिकॉलिंग से थ्रू आपको याद करना है। मतलब जब पढ़ रहे हो फुल फोकस से पढ़ रहे हो कि समझ भी सको और जो जो याद हो सकता है वो भी याद कर पाओ। ठीक है, ये दिमाग में लेकर के आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, तो टेक्निकली आपकी जो फर्स्ट रीडिंग है, अगर तो आप मेरे लेक्चर्स ले रहे हो तो आपकी फर्स्ट रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग सब हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग भी हो रहा है और वहाँ पे मैं आपको मार्क करके नोट्स भी बनवाती रहती हूँ। ठीक है, बट अगर आप खुद से कहीं से पढ़ना है तो आपको अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, मार्क भी। देखो, फर्स्ट रीडिंग में लर्निंग हमारी अनइंटेंशनली हो रही है, बट हाँ थोड़ा सा फोकस करें कि हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो फर्स्ट रीडिंग में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं और पॉइंटर्स अगर लिख सकते हैं तो वो हम लिख रहे हैं।
ठीक है। सेकंड रीडिंग में हम क्या करें, सेकंड में हम एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हैं कि हमें क्या क्या याद है क्या क्या नहीं, ठीक है। और थर्ड रीडिंग तक आते आते हमारा रिविजन स्टार्ट हो जाता है कि फटाफट से उसको पढ़ें, ठीक है। और जब एग्जाम पास में आ जाए तो हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इन नोट्स फॉर क्विक, उन्हीं नोट्स में जो पहले नोट्स हैं उनके ही आगे शॉर्ट नोट्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, देखिए मेन पॉइंटर है, ठीक है। अब मान लीजिए G20 का ही मेन पॉइंटर मैंने ले लिया, ठीक है। अब मेन पॉइंटर के बाद उसके सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे होंगे वो तो बहुत सारे, ठीक है। अब मैं इन सब पॉइंट्स का कोई भी मेन वर्ड उठा लूंगी, ठीक है, जैसे अमिताभ कांत, ठीक है, क्योंकि वो शेरपा G20 के, ठीक है, डिक्लेरेशन, ठीक है, ऐसे कुछ भी मैं कुछ भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लिखती रहूंगी हर पॉइंटर का, ठीक है, जो मुझे सारी की सारी लाइन याद दिलवा दें, ठीक है। तो ये हम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके प्रैक्टिस सेशंस रखूं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो अगेन मैंने लेक्चर्स में बनाने सिखाए हुए हैं, वो आप बाय कर सकते हैं, उसमें से पता चल जाएगा, नहीं तो मैं सेशन भी रख दूंगी, कमेंट कर देना। तो ये आपको बनाने हैं। इससे क्या होगा, जब एग्जाम आने वाला होगा, ठीक है, 1 मंथ पहले, 15 डेज पहले, 1 वीक पहले, 2 मंथ्स पहले भी, ठीक है, ये वाले अगर हम क्विक नोट्स फटाफट पढ़ेंगे, एक तो हमारी क्विक रिविजन होगी, हमें उस टाइम जल्दी रिविजन करनी होती है, क्योंकि इतने मंथ्स की रिविजन करनी है, तो जल्दी रिविजन जो है वो ये शॉर्ट नोट से हो जाएगी, ठीक है। पॉइंटर्स बोलेंगे एक्सप्लेन करेंगे, बोल बोल के याद करना है, चीजों को बताना है, जो भूल गए उसका पूरा पॉइंट पढ़ा, जो याद है वो निकलते गए, ठीक है, ये करना है। उसके बाद तो अब बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की कि कैसे रिविजन करना चाहिए। देखिए आई नो आप चाहते हैं वीडियोस शॉर्ट हो, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम देकर इसको समझिए, बहुत जरूरी है इसको समझना अगर आप करंट अफेयर्स को सच में अच्छे से पढ़कर जाना चाहते हैं फॉर क्लैट, ठीक है। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, इफ यू आर स्टडिंग रेगुलरली, ठीक है ना, मान लो आपने जनवरी या फेब या मार्च से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो ये रेगुलर ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मान लो जनवरी से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, ठीक है, आप मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, एजुगिरी पर फ्री क्लास होती है यूट्यूब पर, ठीक है। आपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए डेली, ठीक है। अब वो नोट्स को आप डेली रिवाइज करो, डेली 15-20 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट्स हद, ठीक है। वीकेंड पे तो आप रिवाइज करोगे, गो थ्रू करोगे उन नोट्स को। मतलब अगर आप ये सोचो ना कि नोट्स बना बना के रखते रहते हैं, एग्जाम के पास बैठकर रिवाइज कर लेंगे, वो नहीं होगा। आपको एग्जाम से पहले बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे नोट्स, यू हैव टू, ठीक है। डेली कर सकते हो, वीकेंड पे कर सकते हो, जो भी सूट करता है वो करोगे आप। एंड फिर उसके बाद जैसे जान के बाद फेब आएगा, है ना, हमें पता है ये तो, यस, ठीक है। तो हम यहाँ पर फेब्रुअरी की न्यूज़ तो पढ़ते ही रहेंगे, जान की रिवाइज करेंगे। फिर मार्च आएगा तो हम जान प्लस फेब का भी रिवाइज करने का रखेंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि एक ही दिन में आप करो, आराम से भी कर सकते हो। मतलब आप पेजेस ले सकते हो कि इतने पेजेस हैं, अभी मेरे पास 30 डेज है, मैं इसको डिवाइड कर लूँ, या फिर आपको यार 30 डेज के लिए कौन पढ़ता रहेगा, ये तो मैं 3-4 दिन में ही कर दूंगी, 3-4 दिन में कर दो, ठीक है। और लगे हाथ शॉर्ट नोट्स भी जो मैंने ऊपर डिस्कस करे वो भी बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स पे ले आओ, 2 से, अभी इतना टाइम है तो 2 से 3 रिविजन के बाद चौथी रिविजन पे शॉर्ट नोट्स आपके बहुत बढ़िया बनने लग जाएंगे आराम से, ठीक है। और अगर कम टाइम है तो पहले शॉर्ट नोट्स बना लो। तो रेगुलरली वालों का तो ये है कि रिविजन पे रिविजन पे रिविजन करते रहिए, ठीक है। अब अगर आप रेगुलर नहीं हैं, ठीक है, आपने नॉट फॉलोइंग रेगुलरली, आपने फॉलो नहीं किया रेगुलरली, ठीक है, आपका बैकलॉग है, तो सबसे पहली चीज जो आप करोगे ना, वो करोगे करंट न्यूज को फॉलो, ठीक है। करंट न्यूज जो हाथ में है ना, प्रेजेंट, उसको हाथ में लोगे और प्रण लोगे कि जो फ्यूचर की न्यूज मुझे जहां तक पढ़नी है ना, वहां पर नो बैकलॉग, ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं आएगा। जिस बच्चे ने ये कर लिया ना आधा सक्सेसफुल, तो वो हो ही गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीवियस न्यूज की, जो बैकलॉग है, जो रह गई प्रीवियस मंथ की, इमीडिएटली जो प्रीवियस मंथ है, ठीक है, उसकी न्यूज को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे पढ़ सकते हैं आप, मैगजीन के लिए जा सकते हैं, विजन IAS है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा उसमें से, तो आप मेरे लेक्चर्स के लिए भी जा सकते हैं। ये जो लेक्चर्स हैं ये loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, मंथली लेक्चर्स हैं जो मैं अपलोड करती हूँ, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डिजी नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब डिजिटल नोट्स भी मिल जाएंगे, और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो कुछ भी चूज करिए, बट चूज कर उसको पढ़ने लग जाइए इमीडिएटली प्रीवियस मंथ का जो भी अवेलेबल है, क्योंकि मैगजीन भी इमीडिएटली प्रीवियस मंथ की नहीं अवेलेबल हो सकती है, तो जो भी मंथ अवेलेबल है उससे आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, इमीडिएटली वाला हो, ठीक है। जैसे अगर आप मार्च में स्टार्ट कर रहे हैं, फेब का अवेलेबल नहीं है, जान का अवेलेबल, जान से स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये आप करोगे। एंड फिर वही वापस से
ठीक है, पहले बैकलॉग कंप्लीट, करंट वाला तो मिस आउट होना नहीं चाहिए, जो जो हो रहा है उसको साथ साथ रिवाइज करोगे। ठीक है, करंट न्यूज़ हो गई, प्रीवियस मंथ की होगी, तो दोनों इकट्ठे कर जिस मंथ में घुस गए हो उसके अंदर रिवाइज करोगे और ट्राई करोगे कि प्रीवियस मंथ की जो न्यूज़ है वो आप कवर कर सको। देखिए, स्ट्रैटेजी आपकी वही रहनी चाहिए जो मैंने आपको पहले समझाई है कि पहले हमको अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें, व्हाट वी हैव टू डू, पहले हमें अंडरस्टैंड करनी है, अंडरस्टैंड कर ट्राई करेंगे फुल फोकस के साथ, बहुत चीज़ें हम लर्न भी कर लें और फिर एक्टिव रिकॉलिंग से देखेंगे क्या याद है क्या नहीं। ठीक है, नोट्स होने हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो बट नोट्स होने ज़रूरी हैं, ये आप करेंगे। अब आप बोलेंगे बिफोर द एग्ज़ाम्स, यस बिफोर द एग्ज़ाम्स आपको पता होना चाहिए कि क्या करें, कि हम कैसे रिवाइज करें। देखिए, बिफोर द एग्ज़ाम मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, एक तो बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि वो न्यू सोर्सेज के पास चले जाते हैं। न्यू सोर्सेज के पास नहीं जाना। देखिए, एक तो आपके पास यू हैव नो सोर्स, ठीक है, नो सोर्स है तो आप किसी ना किसी सोर्स के पास जाओगे, बट अगर आपने कहीं से भी किया है पहले, वो वहां से आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, और अगर कम टाइम रह गया है तो कैसे रिवीजन करना है, उसके अंदर आपके पास शॉर्ट नोट्स के अंदर शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने बताया है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप क्विकली, ठीक है, बहुत कम टाइम में रिवीजन कर सकें। क्योंकि जब एग्ज़ाम में 1 मंथ रह जाता है, जब एग्ज़ाम में 15 डेज रह जाते हैं, जब एग्ज़ाम में 1 वीक रह जाता है और जब 1 डे रह जाता है, तो अंदर से आवाज़ आती है कि एक रिवीजन अगर मार लेते तो मज़ा आ जाता। और वो रिवीजन कब हो पाती है, जब हमारे पास शॉर्ट नोट्स हो और वो शॉर्ट नोट्स को हमने अच्छे से लर्न किया हो। अगर हमें क्विकली एग्जाम से पहले ये वाली रिविजन्स करनी है तो हमें पहले काम किया होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताया था कैसे बनाने हैं, ये वाले तरीका आपको करना है और ऐसे आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स जो मेरे यहाँ पर हैं वो ये हैं कि चाहे आप कम मंथ्स की, जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप न्यूज़ पढ़कर जाएं। ठीक है, जो मिस हो गया वो हो गया, बट जो भी करके जाएं वो अच्छे से करके जाएं। ठीक है ना, वेरी नाइसली। ठीक है, जो आप पढ़कर जाएं उसको वेरी नाइसली पढ़कर जाएं। सिर्फ ओनली रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्यों अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? क्योंकि अंडरस्टैंड करोगे तभी लर्न हो पाएगा, अंडरस्टैंड करोगे तभी लर्न हो पाएगा, रट्टा मारने से नहीं होने वाला है। 1 लाइनर से क्लैट क्लियर नहीं होता है, ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने से भी क्लैट क्लियर नहीं होता है। आपको मंथ वाइज जाना पड़ता है, क्लैट का सिस्टम ही ऐसा है कि आपको मंथ वाइज करना पड़ता है। एग्जाम में जाके आपको रियलाइज होगा जो बातें मैं कह रही हूँ कि हाँ वो बिल्कुल सच है। तो अगर आप हमसे बाय करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.loggery.in पर, वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, जो आप रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, आप कोड लगा सकते हो हमारा एजुगिरी 50, आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा और ये ₹250 में आपको मिल जाएंगे। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये जो नोट्स हैं ये loggery.in पर अवेलेबल है, .in पर अवेलेबल है। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, बाय।